अरे ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्रिवर्ग में यही जंजी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। तो दिल्ली के जंतर मंतर से एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू वीर सेना का नेशनल प्रेसिडेंट सत्यम पंडित नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जंतर मंतर पर मौजूद कुछ नौजवानों को रोककर इनकी पहचान पूछता है, इनका मजहब मालूम करने की कोशिश करता है, इन्हें सख्त लहजे में बात करता है, गालियां देता, धमकियां देता और माफी मांगने की बात भी सामने आ रही है। इस वीडियो में यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि कुछ नौजवानों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई है। तमाम मंजर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी बहस का मौजू भी बन गया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस वाक़े का वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद सत्यम पंडित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए इन्होंने एक कैप्शन भी लिखा, जिसमें इन्होंने कहा, जंतर मंतर गया था और कुछ कॉकरोचेस का इलाज करके आया हूँ, जो कहते थे करके दिखाओ। इस कैप्शन के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे। कुछ अनभक्त इसको सपोर्ट कर रहे, जबकि बहुत से लोग इस पर सख्त तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि किसी भी शहरी के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना कानून के खिलाफ है और किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का हक नहीं है। याद रहे कि सत्यम पंडित का नाम इससे पहले भी तनाजात में आ चुका है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अगस्त 2024 के दौरान इस पर एक भड़काऊ बयान देने का इल्जाम लगा था। उस वाक़े के बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारी के बाद इसे जेल भी जाना पड़ा था। अब 2026 में एक बार फिर इसका नाम एक नए तनाज़े में सामने आ रहा है, जहां इल्जाम है कि इसने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले कुछ स्टूडेंट और नौजवानों को धमकी दी, गालियां दी और लाठी से मारने की भी बात खुलेआम कही। लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी शख्स पर पहले ही नफरत फैलाने वाले बयानात देने के इल्जाम लग चुके हैं तो इसके बावजूद ये दोबारा इसी तरह के इल्जाम का सामना कर रहा, तो फिर कानूनी इदारे इस पर क्या एक्शन लेंगे? बहुत से अफराद का कहना है कि अगर किसी आम शहरी के खिलाफ इस तरह का वीडियो सामने आए तो फौरन सख्त कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जब किसी सियासी या तंजीमी शख्सियत का नाम सामने आता है तो एक्शन में ताखिर क्यों होती है? ये वाक़े ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। क्या किसी भी शख्स को उसके मजहब की बुनियाद पर रोक कर उसे सवाल जवाब करना, धमकाना या जलील करना कानूनी तौर पर जायज़ है क्या? और अगर कोई खुद को कानून से ऊपर समझकर लोगों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करे तो उसके खिलाफ किस किस्म का एक्शन होना चाहिए? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर आवाम के दरमियान गर्म बहस का हिस्सा बने हुए हैं। तो हमारे तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अन्ना फ्लो में क्या बोल देते समझ के बाहर है, फिर बाद में बोल देते मेरी जबान फिसल गई थी, मेरे को कुछ याद नहीं था। इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हो चुका है। तो कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जेन जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा और ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसकी देखभाल करूंगा और ये सारी चीजें इंडिया अलायंस को फॉरवर्ड करूंगा। अब इसमें लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आप पूरे जेनजी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाते। जेनजी किसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि ये पूरी जनरेशन का नाम है। मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी फैसला करने से पहले अपने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इसके बारे में फैसला कर दे रहे। आइए सुनते हैं। आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्रिवर्ग में यही जंजी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं। ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस से, मैं मिलूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों से। आज ये लोग सड़क में आवाज देकर घर वापस जाने का नहीं है। आज ये युवा ये सड़क से निकलकर संसद तक जाना, संसद में इनका आवाज सुनाना, पूरा दुनिया को युवाओं। अब पब्लिक एज बोल रही है कि वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की जीत हुई या कांग्रेस की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट में बाद में आई और कांग्रेस वाले कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं बल्कि स्टूडेंट को सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो गई दिल्ली में। और कल ये मार्च के अंदर खुद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। अब तेलंगाना की आवाम कंफ्यूज हो रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जो वादे करके सत्ता में आई थी वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ऐसा दिख रहा कि तेलंगाना के अंदर के जो मसाइल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि रेवंत रेड्डी अन्ना जो वादे करे वो पूरे कर दिए और इसकी खुशी में एक बड़ी रैली भी निकाले। तो कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जंतर मंतर पर खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर का आखिरी वीडियो में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 37 दिन का संघर्ष आज काम आया है। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के जज्बे ने इस देश में लोकतंत्र को फिर से जिंदा कर दिया है।
आज इस देश के युवा ने जो हासिल किया है वो मुझे लगता है आने वाले कई सालों में, दशकों तक याद रखा जाएगा। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि इस देश के युवाओं की जितनी भी मांगे थी, चाहे वो प्रधान जी का इस्तीफा हो, चाहे लीगल केसेस या कॉम्पनसेशन से जुड़ी हुई मांगे थी, वो मांग ली गई है। कहने के लिए शब्द नहीं है कि आज कितना गर्व है हमें आप सभी लोगों पर। बहुत जल्दी हम लोग वापस मिलेंगे। अभी के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्वक अपने घर लौटिए, आराम करिए, जश्न मनाइए और सबसे जरूरी उन परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया है। तो इसके अलावा सबकी नजरें असदुद्दीन ओवैसी पर भी टिकी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कह दिया था कि जंतर मंतर पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है वो स्टूडेंट अपने हक के वास्ते लड़ रहे हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि वो स्टूडेंट जो है किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे और उन्हें सरकार को चाहिए था कि उनकी मांगे पहले ही मान लेते। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए ओवैसी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हक की झूठ के ऊपर ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जिद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोज़र से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, अखिलेश जी प्रयागराज रहा हो, अखिलेश जी या PSU रहा हो, या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब। तो जुनैद के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई जुनैद का क्या हाल है। तो आपको बता दूं, जुनैद ने खुद वीडियो के जरिए ये पैगाम दिया है कि उनकी फैमिली वालों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। जिन फैमिली मेंबर्स को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हिरासत में लिया था उन्हें वापस घर छोड़ दिया गया है। जो भी लोगों ने सपोर्ट किया है उन सभी को जुनैद ने शुक्रिया अदा भी कहा है। आप जिंदाबाद साथियों। बहुत सारे साथी के कॉल और मैसेज आ रहे लगातार कि जुनैद भाई आप कहाँ पर हो और आपके परिवार की क्या स्थिति है। तो मैं बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हालत में हूँ और मेरे परिवार के लोग भी जो। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जो बीमारी पैदा की है उसका इलाज भी पैदा किया है। गाय के दूध में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। मुस्तज़क 7423। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।